हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में स्वागत है। आइए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th मैथ की लगातार क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है और इसी को देखते हुए आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का जो है पार्ट 3 वीडियो है एक्सरसाइज 7.1। तो बच्चों, आज हम इसी को देखते हुए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का कौन सा चैप्टर है। पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 3। आज ये समाप्त हो जाएगा। एक्सरसाइज 8 7.1 एक्सरसाइज 7.1 आज समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है? दिया है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बच्चों समान दूरी पर। ये कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु बताओ हमको जो क्या है कि 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है, इससे समान दूरी पर है। अगर हम बात करें इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था, अगर कोई रेखा या बिंदु x अक्ष पर है तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है? x अक्ष का निर्देशांक x अक्ष का निर्देशांक या x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? अगर x अक्ष की बात किया जाएगा, x अक्ष का निर्देशांक, तो y का मान क्या होता है? x अक्ष का निर्देशांक तो y का मान क्या होता है? 0। तो x का मान क्या हो जाएगा? 0। y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? y का मान 0, सॉरी x का मान 0। क्या निकल के आएगा? x का मान 0। क्या निकल के आएगा? x का मान 0। तो इसके बाद हम देखेंगे फिर y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? अगर y अक्ष की बात करें तो यहाँ y अक्ष पर x का मान 0, y का मान किसकी बात कर रहा है? x अक्ष पर बिंदु। x अक्ष पर बिंदु क्या होगा? x का मान 0 होगा। ऐसे जो समान दूरी पर है a और b है, मान लो a और b है, इस बिंदु को क्या मान लो? p। समान दूरी का मतलब पहला 2 क्या है? -5 और क्या दे रखा है? -2 9। ये दोनों क्या कह रहा है? समान दूरी पर है। समान दूरी का मतलब हुआ कि पी ए बराबर किसके है? पी बी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी बी। क्या है? पी ए इक्वल टू क्या है? पी बी। पी ए का पहले समीकरण निकालेंगे, सॉरी पी ए की दूरी क्या दे रखा है? अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पीबी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसी के माध्यम से हम x का मान निकालेंगे। इसका x का मान। तो बच्चों यहाँ हम देखेंगे, इसको मानेंगे x1 y1, क्या हो जाएगा? x2 y। यहाँ बात किया जाए x2 का मान क्या है? 2 माइनस x1 का मान क्या दे रखा है? x। 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बात किया जाए -5, y1 का मान क्या है? 0 का स्क्वायर। आगे हम देखते हैं pb की बात करें, ये हो जाएगा x2 - 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और -9 सॉरी प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। किसी को कहीं डाउट? इसके बाद हम यही देखते हैं अंडर रूट से अंडर रूट, अभी रुको, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर था, इक्वल टू क्या था? अंडर रूट -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या था? 9 माइनस
जीरो का स्क्वायर क्या था, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस जीरो का होल स्क्वायर था। सही है। यहाँ हम देखेंगे 2 माइनस दोनों पक्षों का देखो तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों माइनस 5 में माइनस जीरो करेंगे तो माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस जीरो 9 का स्क्वायर। यहाँ लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस 25 5 का वर्ग 25 माइनस 2 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे माइनस से माइनस माइनस अगर हम बाहर कॉमन ले लें 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस में हो जाएगा, प्लस 9 9 81। यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग करेंगे 4 और प्लस एक्स का स्क्वायर है ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 एक्स प्लस 25 इक्वल टू, यहाँ ये माइनस 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 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। आगे हम देखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x 25 4 क्या हो जाएगा 29 प्लस प्लस जुड़ जाएगा। आगे हम देखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स ये एक्स का स्क्वायर है प्लस 2 दूनी 4x प्लस क्या है 81। यहाँ देखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ। अगर बात करें तो माइनस 4x और ये प्लस 4x इधर आएगा माइनस 4x इक्वल टू 81 और 4 क्या हो जाएगा 85 और प्लस 29 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 29 माइनस 4x माइनस 8x माइनस 4 जुड़ जाएगा माइनस 8x आएगा आ जाएगा 85 में 29 माइनस करेंगे उधार लिए 15 में से 9 गया 9 6 15 7 में 2 घटाएंगे तो क्या 56 आया। तो माइनस 8x x इक्वल टू माइनस 8x इक्वल टू 56 x इक्वल टू 8 सत्ते 56 माइनस क्या आ जाएगा 56। x का मान क्या है माइनस 7। आप इसको नोट कर लें स्क्रीन शॉट ले लें। यहाँ हम देखते हैं अगर x का मान माइनस 7 आ गया तो निर्देशांक क्या निकल के आया माइनस 7 कामा 0। तो वह बिंदु x अक्ष पर कौन है माइनस 7 कामा क्या है 0 है जो इस बिंदु पर स्थित है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें नोट कर लें। आगे हम देखते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दे रखा है सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 8 कह रहा y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 गामा माइनस 3 और Q 10 गामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बच्चों यहाँ y का मान ज्ञात करना है किसका y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो है 2 गामा माइनस 3 और Q जो है 10 गामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बच्चों यहाँ P और Q की बात कर रहा है। P और Q दो बिंदु हैं। P और Q दो बिंदु हैं। P और Q क्या है दो बिंदु हैं। P क्या है 2 कामा माइनस 3 इसका निर्देशांक और Q का बच्चों दिया है 10 कामा y क्या दे रखा है 10 कामा y। इन दोनों के बीच की दूरी क्या दे रखा है बच्चों 10 मात्रक या 10 इकाई क्या दे रखा है 10 मात्रक दे रखा है। तो बच्चों हमें यहाँ y का मान निकालना है। तो हमें पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है लिखेंगे दो बिंदु P Q के बीच की दूरी तो बिंदु P Q के बीच की दूरी डिस्टेंस D इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, यहाँ हम देखेंगे कि दो बिंदु, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको माना जाएगा x2 और y2। यही फार्मूला जो बिंदु है यहाँ उठा के रख देंगे, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक्चुअल में क्या दे रखा है, 10 मात्रक। अंडर रूट हम देखेंगे आगे, x2 का मान क्या है 10, x1 का मान क्या दे रखा है 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की बात करें क्या मान है y1 का मान क्या दे रखा है -3 पूरे का होल स्क्वायर। तो बच्चों 10 इक्वल टू अंडर रूट 10 माइनस 2, 10 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, प्लस y माइनस माइनस का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है प्लस होता है। क्या होता है बच्चों, प्लस। प्लस प्लस का गुणा क्या होता है प्लस, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, और माइनस प्लस का गुणा क्या होता है बच्चों माइनस होता है। तो ये जरूर याद रखें, ये हर क्वेश्चन में यूज होता है। यहाँ तक किसी को कहीं डाउट? आइए इसी के आगे हम देखते हैं, दिया है 10 इक्वल टू अंडर रूट 10 इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये बचा, तो लिखेंगे ये जो वर्गमूल है अंडर रूट जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का या तो हम वर्ग कर दें तो अंडर रूट हट जाएगा, लिखेंगे दोनों पक्षों का या दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्या निकल के आएगा 10 का वर्ग क्या होगा 100, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा वर्ग करने पर। तो बच्चों 10 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा 100, अब क्या है यहाँ 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, लगा दो फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे हम देखते हैं इसी के बाद 100 64 प्लस वाई स्क्वायर वाई प्लस 3 का स्क्वायर था। आइए देखते हैं 100 प्लस इक्वल टू वाई प्लस 3 का स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बी का मान 3 और प्लस इधर क्या दे रखा था एक्चुअल में एक 64 दे रखा था, 64 को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब आगे हम देखते हैं 100, अब देखा जाए प्लस 64 जो है इधर अभी एक लाइन और करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6y और प्लस क्या आ जाएगा 64। यहाँ देखेंगे 64 9 क्या हो जाएगा 9 4 13 73, अब 73 हम माइनस कर दें 100 माइनस 73 कर दें इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 6y। अब 100 में 73 माइनस करेंगे क्या निकल के आएगा 27, 27 निकलेगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। अब वाई स्क्वायर प्लस 6y इधर कर लो इक्वल टू 27, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 64 सॉरी 6y ये प्लस 27 इधर आएगा माइनस 27 इक्वल टू 0। ये क्या निकल के आया द्विघात का समीकरण, क्या निकल के आया द्विघात समीकरण। अब हम इसको द्विघात समीकरण हल कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अब वाई स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस हम यहाँ 27 का फैक्टर करेंगे, गुणा करने पर 27 है और घटाने पर क्या आ जाए 6 आ जाए, 9 3 27 और 9 में 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 6, तो 9 माइनस 3 कर दें कोई दिक्कत, 9 में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 9 से 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 27 माइनस 27 इक्वल टू 0। तो बच्चों वाई स्क्वायर प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0।
अब यहाँ हम देखें दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कहेंगे हाँ, तो y कॉमन है, क्या निकल के आया, y प्लस 9 इक्वल टू -3, y -3 कॉमन है, -3 कॉमन होगा, माइनस माइनस प्लस 3×9 = 27 इक्वल टू 0। दोनों में बच्चों क्या कॉमन है, y प्लस 9, तो y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ y, और यहाँ क्या बचेगा -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ यहाँ लिखेंगे यदि y प्लस 9 इक्वल टू 0 उसका 2 मान निकल के आएगा, इंटू में y प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9, क्या आ जाएगा, -9, y इक्वल टू 0 प्लस -9 हो जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस। इसी प्रकार यदि y -3 इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू क्या निकल के आया, यहाँ 3 आ जाएगा, क्या आया, 3 आया, तो y का कितना मान निकल के आया बच्चों, 2 मान, -9 और 3 निकल के आया। अब यहाँ y का मान, अब हम देखेंगे इसका स्क्रीनशॉट लें, आइए यहाँ देखते हैं। तो y का मान निकालना था, y का कितना मान आया, 2 मान आया, कौन, y का मान 9 आया और क्या आया 3, -9 का मान 3, y का 2 मान -9 और 3 आया। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक, इसका आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या दे रखा, दिया है यदि q 0, 1 p 5, -3 और r x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरी क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ दे रखा है पी क्यू आर, कह रहा है यदि क्यू जो है पी और आर से समदूरस्थ है, ये क्यू मान दे रखा है, क्या दे रखा है, क्यू जो है पी और आर से, पी और आर से समदूरस्थ है, एक समान दूरी पर है, कितना, एक समान दूरी पर है। क्यू का मान क्या दे रखा है, 0, 1, पी का मान 5, -3, आर का निर्देशांक x, 6, ये दे रखा है, कह रहा है बताइए दोनों समान दूरी पर हैं, और अगर x का मान आ भी गया तो कह रहा क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए, क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी भी निकालनी है। तो आप इसको कर लेंगे, आप इसको कर लेंगे, नहीं तो हम देखो बताते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, क्यू आर और क्यू पी, लिखेंगे क्यू पी बराबर है किसके, क्यू आर के, क्यू पी बराबर है किसके, क्यू आर के, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखेंगे क्यू आर की बात किया जाए, 5 माइनस क्या हो जाएगी 0, x2 का मान 5, x1 का मान 0 का स्क्वायर प्लस y2 की बात करें -3, y1 का मान बात करें -1, तो y -3 -1 का स्क्वायर इक्वल टू, आगे बात किया जाए क्यू आर में, तो x - x2 का मान x1 x -0 का स्क्वायर प्लस y2 की बात करें 6 -1 का स्क्वायर, कहीं डाउट, नो। आइए आगे हम देखते हैं, 5 - 0 5 का स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर इक्वल टू, x में 0 माइनस करेंगे x का स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखेंगे 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू x का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर 25। दोनों तरफ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा हटाने पर। 25 16 क्या आ जाएगा 41। क्या निकलेगा 41 41 इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस 25। यक्स स्क्वायर प्लस 25 इधर कर दे रहे हैं इक्वल टू 41। यक्स स्क्वायर इक्वल टू 41 माइनस 25। यक्स स्क्वायर बराबर 41 में 25 माइनस करेंगे, उधार 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, 3 में 2 माइनस किया 1। यक्स बराबर क्या आ जाएगा 16 का वर्गमूल। क्या आ जाएगा 16 का वर्गमूल निकालेंगे। यक्स बराबर क्या आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा बच्चों 4। यक्स का मान क्या निकल गया 4 कामा 6 हो गया। तो क्या रहा क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करना। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं निकलेगा, निकलेगा इसी प्रकार। ये आप खुद करेंगे, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे क्योंकि हमें दो बिंदु मालूम हो गया। क्या इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं लगा सकते फार्मूला, इसी पर रख देना। पी आर भी यहाँ निकाल के ऐसे रख देना है। ये वर्क आप घर पर खुद करेंगे, ठीक, HW में दिया जा रहा है। आइए इसी प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है यक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु यक्स कामा वाई बिंदु 3 कामा 6 और -3 कामा 4 से समदूरस्थ हो। कह रहा है यक्स वाई में ऐसा संबंध बताओ कि ये दोनों बिंदु क्या है एक दूसरे से समान दूरी पर है। एकदम टू कॉपी ये भी वैसे है। कैसे बिंदु यक्स कामा वाई दे रखा है, कह रहा है बिंदु 3 कामा 6 और -3 कामा 4। कह रहा है समान दूरी का मतलब ये दोनों क्या है समान है। मान दे दियो ए कामा बी कामा सी। इसका मतलब ए बी इक्वल टू किसके है ए सी के। ए सी इक्वल टू के बी इक्वल टू क्या है ए सी के। बस समान दूरी का फार्मूला लगाएंगे। आइए देखते हैं क्या दे रखा है x2 माइनस x1 3 माइनस, यहाँ फार्मूला डायरेक्ट रखेंगे। क्या दे रखा है x2 माइनस x1 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर y का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस वाई इक्वल टू ए सी में देखेंगे -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ हम देखेंगे 3 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी फार्मूला भी बताया गया था। प्लस ये क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है अंडर रूट माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2 ए बी हो जाएगा। यहाँ जो है माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3 + x का स्क्वायर होगा और माइनस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। अगला देखेंगे 4 माइनस वाई का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी हो गया। इसके पर भी अंडर ठीक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है। दोनों पक्षों के वर्गमूल हैं, दोनों पक्षों के वर्गमूल हटाने पर दोनों तरफ वर्गमूल हटाने पर या कैंसिल करने पर क्या निकल के आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + x स्क्वायर। आइए देखते हैं, यहाँ थोड़ा बड़ा है। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 + x स्क्वायर प्लस क्या दे रखा -2 3 6x -6x प्लस क्या दे रखा है 6 माइनस वाई का स्क्वायर था 6 माइनस वाई का स्क्वायर था 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर -2 × 12 वाई इक्वल टू अंडर रूट
क्या दे रखा है, 6 का वर्ग करेंगे 36, वाई का स्क्वायर माइनस 2 6 12y। यहाँ देखेंगे 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर था 3 त्रिक 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। यहाँ हम देखेंगे प्लस 6x। अब देखेंगे y प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर है, 4 माइनस वाई का जब स्क्वायर आया, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस वाई का स्क्वायर वाई माइनस 2 चौक 8y। ठीक, क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2 चौक 8। तो आइए बच्चों इसको हम हल करते हैं। वर्गमूल दोनों तरफ हटा दिया गया है नीचे, आप भी वर्गमूल हटा दीजिए, वर्गमूल हटा दिया गया है दोनों तरफ इक्वल। यहाँ बच्चों देखेंगे 9 से 9 माइनस हो गया, प्लस 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 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, बताइए। और हम क्या क्या कैंसिल हो रहा है, चलो देखते हैं। माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6x माइनस 12y और प्लस क्या बचा 36 इक्वल टू बच्चों यहाँ 6x माइनस 8y प्लस क्या बचा 16। अब आगे हम देखेंगे माइनस 6x, ये प्लस 6x जब लेफ्ट में जाएगा तो माइनस 6x माइनस 12y, ये प्लस माइनस 8y इधर आएगा प्लस 8y बराबर 16, ये 36 इधर आएगा माइनस 36 होगा। माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y घटेगा माइनस 4y। अब 36 में 16 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा माइनस 20। अब देखा जाए यहाँ अगर माइनस कामन ले लें तो माइनस 4 कामन है, माइनस 4 थी यहीं 12x माइनस माइनस प्लस क्या निकल के आएगा y इक्वल टू माइनस 20। देखा जाए 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 20 बटे माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20। आंसर क्या निकल के आया 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या निकल के आया 5। यही हमारा दोनों आपस में क्या है संबंध है। तो क्या दिया था, x और y में ऐसा संबंध बताइए, कौन सा संबंध निकला 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्या निकला 3x प्लस 5 इक्वल टू 5। ऐसा संबंध याद कीजिए कि बिंदु x, 0 और बिंदु 3, 6 एंड -3, 4 से समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर हैं। समान दूरी के बारे में आप लोगों को बताया गया कैसे कैसे। ठीक, इसी प्रकार फार्मूला, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हमें पता है तो जो भी जितने क्वेश्चन होंगे हम उसको आसानी से कर लेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूले से ए बी बराबर क्या किया गया, ए बी बराबर ए सी के फार्मूले की सहायता से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे ये भी जो क्वेश्चन है यहाँ भी इसका आंसर क्या निकल गया है 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। आज के लिए इतना है, ये चैप्टर समाप्त होता है। एक्सरसाइज 7.1 ये क्या हुआ समाप्त। अगला चैप्टर जो होगा पार्ट 3, ये था क्या था पार्ट 3 समाप्त हो गया है। अगला चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कोई गलती होती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता उस क्वेश्चन को दोबारा बताया जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना है।